हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में सिर्फ आज हम रिलेशन का एक बार इंट्रोडक्शन जान पाएंगे कि रिलेशन क्या है, किसे कहते हैं और रिलेशन के क्या क्या टाइप्स हैं और उसके कुछ बेसिक डिटेल्स जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जरा समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इफ ए एंड बी are two sets, ठीक है, then a relation from A to B is a subset of A into B, राइट। कहने का मतलब क्या है जरा समझेंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो है वो एक सबसेट है A इंटू बी का। ठीक है, रिलेशन जो है वो क्या है, सबसेट है A इंटू बी का। तो ये डेफिनेशन है रिलेशन का। अगर मैं यहां पर एग्जांपल्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर A कोई सेट्स लेता हूं 1 2 3 और मान लीजिए यहां पर मैं एक B सेट्स लेता हूं जो सेट से मेरा 4 5, ठीक है, राइट। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि A इंटू बी क्या होगा। तो A इंटू बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे आपका 1 4 2 4 इस तरीके से और 3 4, राइट। इसी तरीके से 1 4 2 4 एंड 3 4। अब इसी तरीके से 1 5 ये आपका हो जाएगा 1 5 और ये आपका हो जाएगा 2 5 एंड 3 5, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए A इंटू बी में। तो A इंटू बी में आ गए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गए। अगर मान लीजिए अब मुझे इसमें से कोई कोई तीन एलिमेंट्स में ले लेता हूं, कोई 3 एलिमेंट्स ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं, कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं जिसके बीच में एक स्पेसिफिक रूल मुझे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपको 3 एलिमेंट्स में या 4 एलिमेंट्स में कुछ स्पेसिफिक रूल दिखाई दे रहा है। तो उस स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंगली मैं क्या करता हूं कि A सेट्स लिखता हूं। तो ये सेट्स मैंने लिख लिया, ठीक है। अब उस सेट्स को जैसे मैंने लिखा, यहां पर लिख लिया मैंने 2 4 और 3 4 और, ठीक है, 3 4 और मान लीजिए मैंने इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स लिए, ठीक है, 2 4 एंड 3 4। तो अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक स्पेसिफिक रूल क्या दिख रहा है कि बी एलिमेंट्स जो है वो क्या है, 4 है, ठीक है। और इस रूल को मैंने कंसिडर करते हुए यहां से 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक रूल है यानी कि इसके बीच में क्या एक तरीके का रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि बी जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 2 एलिमेंट्स लिया। कहां से लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब हम कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 3 4 जितने भी आप एलिमेंट्स लेते हैं, यानी कि एक तरीके का उसका एक सबसेट ले लेते हैं, तो ये जो बनता है ये आपका रिलेशन बन जाता है। इसी को हम बोलेंगे रिलेशन। दैट इज कॉल्ड रिलेशन। यहां लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A इंटू बी। तो सबसेट का मतलब क्या है कि ये रिलेशन में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके कुछ एलिमेंट्स ले सकते हैं, या फिर रिलेशन जो है मे बी इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि पूरा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सारे जो एलिमेंट्स है वो भी रिलेशन में आ सकते हैं। तो वो भी पूरा जो होगा वो भी रिलेशन ही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कि रिलेशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसको जरा जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है वॉइड रिलेशन, ठीक है। अब जरा देखें वॉइड का मतलब क्या है। वॉइड का मतलब है एम्प्टी, यानी कि खाली। तो वॉइड रिलेशन तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। तो क्या कहता है ये वॉइड रिलेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो ए रिलेशन ऑन सेट A is said to be a void relation if no element of set A
is related to any element of set A. ठीक है, this is the definition of void relation. A relation on a set A is said to be a void relation if no element of set A is related to any element of set A. ठीक है, अब जरा समझिए, मान लीजिए आपको ये A सेट है और यहां पर भी A टू A होगा. ऑन सेट A का मतलब ये जो रिलेशन है वो A टू A, दोनों सेट आपको फर्स्ट सेट भी A लेना है, सेकंड सेट भी A लेना है. तो यहां पर आपका एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 है, तो ये भी 1 2 3 4 एंड 5 होगा. राइट, अब जरा समझना, यहां पर रिलेशन को आपने मान लीजिए हमने डिफाइन किया, कैसे किया? राइट, ए बी सच डेट क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 मान लीजिए. अब मैंने आपको क्या कहा कि एक रिलेशन ऐसा बनाइए कि ए बी ऑर्डर पेयर का रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, और डिफाइन ऑन सेट ए, मतलब ए से ही आपको एलिमेंट्स लेने, और उसका जो डिफरेंस है वो 20 होना चाहिए. तो जरा आप देखें कि अगर आपने इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 लिया तो इसमें मिनिमम वैल्यू लें, ताकि मैक्सिमम डिफरेंस है. तो 5 माइनस 1 करके अगर आप चेक करें 5 माइनस 1, तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंस 5 तो नजर आ रहा है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते. मैक्सिमम मतलब 5 तक जाएगा और यह 5 से कम आएगा, लेकिन 5 से ज्यादा डिफरेंस, आपको डिफरेंस 20 करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल. कहने का मतलब क्या है कि ये केस पॉसिबल नहीं होगा, और ये केस पॉसिबल नहीं होने का मतलब कि ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा. अगर ऑर्डर पेयर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो रिलेशन है ये खाली रह गया, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा. और अगर इसमें कोई भी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता तो दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन. और डेफिनेशन ने भी यही कहा था, क्या कहा था कि रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए. अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का रिलेट नहीं करता टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन. आई होप ये आपको वॉइड रिलेशन समझ में आ गया होगा. और वॉइड रिलेशन ही एम्पटी रिलेशन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. ठीक है, आइए सेकंड टाइप्स के रिलेशन की बात करते हैं. और सेकंड टाइप्स का रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन. अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जरा समझेंगे. ए रिलेशन ऑन सेट ए. अब ऑन सेट ए का मतलब ध्यान रखना कि इसमें फर्स्ट सेट भी आपको ए लेना है और सेकंड सेट भी ए ही लेना है. ठीक है, यहां अलग अलग नहीं कहा, तो इसका मतलब कि फर्स्ट सेट भी आपको ए लेना है और सेकंड सेट भी ए ही लेना है. तो रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड to be universal relation if every element of set A is related to each element of सेट ए. अब देखिए यहां पर सेट ए की बात कर रहा है, तो मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए 1 2 3 4 एंड 5. यहां भी आपको वही लेना है 1 2 3 4 एंड 5. ए टू ऑन सेट ए का मतलब क्या है? ऑन सेट ए का मतलब ये जो है वो ए टू ए होगा. ठीक है, राइट. अब जरा देखें कि इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है. अब मान लीजिए अगर रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि ए बी सच डेट, इसका मतलब सच डेट. ठीक है, और यहां पर क्या कहता है कि ए बी जो है, ए बी का जो प्रोडक्ट है शुड बी ग्रेटर देन 0. जरा समझिए, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया. ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर 1 और 1 लूं
अगर मैं यहां पर इस रिलेशन में अगर मैं 1 और 1 लूं तो इसका प्रोडक्ट क्या है? 0 से ग्रेटर। 1 2 0 से ग्रेटर, 1 2 भी ले सकता हूं, 1 3 भी ले सकता हूं, 1 4 भी ले सकता हूं। इसी तरीके से इसमें आप देखें तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है जरा समझेंगे कि क्लियरली इससे हमें यह पता चल रहा है कि इस रिलेशन में रिलेशन जो है वो किसके इक्वल हो गया? ए इंटू ए के इक्वल, ए इंटू ए के इक्वल हो गया। और अगर रिलेशन ए इंटू ए के इक्वल हो गया यानी कि रिलेशन में ए इंटू ए के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आप यहां पर ए इंटू ए निकालें, जरा ध्यान से देखें, ए इंटू ए निकालें तो ए इंटू ए में भी ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। और रिलेशन के डेफिनेशन डिफाइन के अकॉर्डिंगली जो यहां पर रिलेशन बताया गया है रूल के अकॉर्डिंगली, उसमें भी ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि R जो है वो A इंटू ए है। और अगर ऐसा केस हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है। आई होप समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के रिलेशन की तरफ। और नेक्स्ट टाइप का रिलेशन जो है वो क्लास 12 में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखें, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको जरा देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, इस इफ का मतलब है आई डबल एफ, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो कब होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए? इफ ए बिलोंग्स ए, इफ ए बिलोंग्स ए, देन ए बिलोंग्स आर। दिस इज द मेन कंडीशन फॉर ए रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए ए आपको कोई सेट दे रखा है 1 2 3, राइट? और रिलेशन में आपके जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो आपका है 1 1 2 2 3 3, राइट? तो देखिए कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए में ए से बिलोंग्स करता है तो उसका डबलेट रिलेशन में है तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2 और 3 का डबलेट 3 3। ये रिलेशन में अगर लिखा है, ठीक है, अगर रिलेशन में मिलता है आपको तो डेट मीन्स वो जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन और उठता है कि मान लीजिए, तो इसका मतलब पहले जरा समझ लीजिए। तो हम ये कहेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और भी उठता है यहां पर कि ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए आर में इस तरीके से है 1 1 2 2 3 3 और साथ में 1 3, ठीक है, तो क्या ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? तो यहां पर आप देखें कि ये क्या कहता है कि जो सेट्स है, सेट में यहां पर 1 2 3 है, ठीक है, इस सेट में देखेंगे तो यहां पर इसका डबलेट नजर आना चाहिए 1 1 2 2 3 3। हालांकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है 1 3, लेकिन ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है
कि जो एलिमेंट्स इसके सेट में हैं उसका डबलेट इसमें आपको नजर आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अगर मान लीजिए एग्जैक्टली 1 1 2 2 3 3 आए तो भी रिफ्लेक्सिव है। अगर इसको इन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आता है तो वो भी क्या होगा, वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, और नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए देख लेते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए, 4th नंबर के टाइप्स के रिलेशन का नाम मैंने अभी बताया आपको, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जरा समझेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिक, आपने सुना भी होगा। ठीक है, सिमेट्रिक। अब यहां भी क्या कहता है कि ए रिलेशन ऑन ए सेट ए is said to be symmetric relation. Symmetric relation if and only if। कब, जरा देखेंगे। तो यहां कंडीशन क्या है, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ए बी बिलोंग्स आर एंड बी ए बिलोंग्स आर। ठीक है, अगर ए बी ए रिलेशन से बिलोंग्स करता है और इसका रिवर्स यानी कि बी ए, वो भी रिलेशन से क्या करता है, बिलोंग्स करता है, तो उस केस में उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए फिर से मैं वही बात कहूंगा कि यहां पर आपको ए एक सेट्स दिया है 1 2 3। अब यहां पर आपको जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, जरा देखिए। तो रिलेशन दिया है यहां पर 1 2 2 1 2 3 3 2, राइट, एंड 3 3। अब क्वेश्चन उठता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए, इसने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स रिलेशन में है उसका रिवर्स करके, उल्टा ए बी बी, उसका उल्टा करके, रिवर्स करके वो भी रिलेशन में होना चाहिए। यहां पर देखेंगे 1 2, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2 1, रिलेशन में है। रिलेशन देखिए, ये रिलेशन में ये भी एलिमेंट है, इसका उल्टा भी है। 2 3, इसका उल्टा भी है 3 2। अब आप कहेंगे इसका, तो इसको तो आप उल्टा करें 3 का, तो ये 3 3 ही होगा, तो इसे एक ही बार लिखा जाएगा। तो आप देखें कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर हम कहेंगे आर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है 1 by 1 करके दूर होती चली जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव कब है, सिमेट्रिक कब है, यूनिवर्सल कब है, वर्ड रिलेशन कब है। ठीक है, इसमें एक फिफ्थ रिलेशन भी आता है। तो ये सारे मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं और ये सारे 12th के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। तो आइए 5th रिलेशन को देख लेते हैं। और 5th रिलेशन का जो नाम है उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ए रिलेशन
a relation on a set A is said to be transitive relation if and only if, जरा ध्यान दें, ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ क्या कहता है, ध्यान से समझिए। अगर ए बी रिलेशन में है, जरा समझना, ठीक है, एंड बी सी रिलेशन में है, ठीक है, राइट, देन ए सी रिलेशन में है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। देन समझ में आ गया, ए बी बी सी रिलेशन में, देन ए सी रिलेशन में, ठीक है। ये दोनों कंडीशन साथ में ये कंडीशन, एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल्स क्या कहता है, ए की हम बात करते हैं। मान लीजिए ए आपको कोई सेट्स दिया है 1 2 3, ये आपको सेट्स दिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन के केस की, और आर आपको इस तरीके से दिया है 1 2 2 3 1 3, ठीक है। जरा समझ, इस तरीके से आपको दे दिया, जरा समझ, 1 2 2 3, तो वही कंडीशन आ गया कि ए बी पे खत्म हुआ, फिर बी से शुरू होकर एक नेक्स्ट एलिमेंट्स पे आ गया। तो हमने क्या देखा, 1 से 2 पे गया, 2 से फिर स्टार्ट किया, 3 पे आ गया, फिर फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स आपको नजर आ गए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, इसी को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये कंडीशन मेन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है डेफिनेशन, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो क्या कहेंगे हम, तो हम कहेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ एक बात और भी ध्यान देना है कि एक एलिमेंट्स, जैसे आपने 1 2 2 3 देखा, तो 1 3 भी आपको नजर आया। तो जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, सक्सेसिव एलिमेंट्स उसी तरीके से बढ़ते जाएगा, और फर्स्ट एंड थर्ड आपको उसमें नजर आना चाहिए, तो वो हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक रिलेशन और रह जाता है, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में, तो आइए देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ए रिलेशन, ठीक है, ए रिलेशन इज सेट। अब ऑन ए सेट आप समझ सकते हैं, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए, ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट केस इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। पहला केस क्या है कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, इट इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड केस में इसमें आता है, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो क्या कहता है कि सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो कब होगा, जब वो पहला केस है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या होगा। तो ध्यान देने है कि तीनों केस होना चाहिए, तीनों केस को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव। अगर कोई एक रिलेशन वो नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो देखें, यहां पर मान लीजिए ए सेट ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, और रिलेशन जो है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए ए, बी बी, सी सी, ये आपका सी सी, और ये आपका है ए बी और बी ए। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन, तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए इस एलिमेंट्स के डबलेट होनी चाहिए। तो यहां ए का डबलेट, बी बी डबलेट, सी सी डबलेट। एक्स्ट्रा हो सकता है, वो कंडीशन उसमें नहीं लिखा कि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी और उसका उल्टा, देखिए जैसे ए बी और इसका उल्टा बी है, रिवर्स करके वो होना चाहिए। अगर इनका आप उल्टा करें ए का तो ए ही आएगा, वो तो है ऑलरेडी। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि ए बी फिर बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी और फिर थर्ड पे या फर्स्ट पे, इस तरीके से एलिमेंट्स होना चाहिए, कुछ दूसरे एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ए बी बी ए और फिर फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, ए तो ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए है, सिमेट्रिक के लिए ये सिमेट्रिक भी है, और साथ में यानी कि सिमेट्रिक भी मिला और हमें मिला ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव। तो ये भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो देयरफॉर आर जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही सारे टाइप्स के रिलेशन 12th में पूछे जाते हैं और ये ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने 1 बाय 1 करके आपको बताने की पूरी कोशिश किया है। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।